Very good morning, my dear students. Myself संजय मकवाना, लेक्चरर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग. डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हीकल टेक्नोलॉजी का. और आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है कंसिडरेशन इन ट्रेड डिज़ाइन. कि जब भी हम किसी टायर का ट्रेड को डिज़ाइन करते हैं तब हम किन किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है और किन किन चीज़ों का हम ध्यान रख के उसको डिज़ाइन करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ट्रेड होती क्या है. तो उसके लिए अपन सबसे पहले ये जानेंगे कि देखिए, ट्रेड जो होती है उसको अपन कह सकते हैं, ट्रेड इज़ द पार्ट ऑफ द टायर दैट मेक्स कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ द रोड. ट्रेड वो पार्ट है टायर का जो कि कांटेक्ट करता है सरफेस का रोड के साथ, तो उसको अपन ट्रेड कहते हैं. As the tire are used randomly or frequently, the tread is worn off, limiting its effectiveness in providing traction. कि जैसे जैसे अपन टायर को यूज़ करते हैं उसका जो ट्रेड है वो घिस जाता है और उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो कम होती चली जाएगी. कहने का मतलब है उसकी पकड़ जो है रोड पे वो कम होती चली जाएगी. The purpose of the design of tread is to provide traction on road. जो हमारा ट्रेड का डिज़ाइन है उसका जो पर्पस है वो ये है कि ट्रैक्शन ऑन रोड, पकड़ जो है हमारे रोड पे वो अच्छी होनी चाहिए. सेकंड, लिमिट रोड नॉइस, कि जो रोड के ऊपर जो टायर के द्वारा नॉइस करी जाती है उसको हम लिमिट कर सकें, उसको हम सीमित कर सकें. एंड रिड्यूसिंग वियर टू द टायर, और वियर एंड टीयर जो टायर का उसको अपन रिड्यूस कर सकें, ये हमारी प्राथमिकता रहती है. तो यहाँ अपन सबसे पहले ये जानते हैं कि ट्रेड के ऊपर भी क्या क्या चीज़ होती है. तो देखिए, यहाँ आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, देखिए ये रिब्स कहलाती है. साफ नज़र आ रहा है, ये रिब्स हैं, ये रिब्स हैं, ये रिब्स हैं और ये रिब्स हैं. इनको रिब्स बोलते हैं. जैसे हमारी पसलियाँ होती है उसी तरह ये टायर की रिब्स हैं, टायर की पसलियाँ एक तरह से ये कह सकते हैं अपन. इनको रिब्स बोलते हैं अपन. और ये जो कोने वाले दो है इनको अपन शोल्डर्स बोलते हैं. ये देखिए, ये दोनों जो है इन दोनों को अपन शोल्डर्स बोलेंगे. ये शोल्डर है और ये शोल्डर है, ये दो शोल्डर हैं. इसमें जो कोने एजेस होती हैं उनको अपन शोल्डर्स का नाम से जानते हैं, उनको अपन शोल्डर बोलते हैं. तो ये रिब्स हो गई, ये रिब्स हैं तीनों और ये शोल्डर्स हैं. फिर आप देखिए कि इसके अंदर ग्रूव्स होते हैं. ये ग्रूव्स हैं, अगर आप देखें तो ये ग्रूव्स हैं. स्लॉट्स को ग्रूव्स कहते हैं. ये जो स्लॉट्स हैं इनको ग्रूव्स कहते हैं. ये देखिए, ये ग्रूव हैं, ये ग्रूव हैं. जो स्लॉट्स होते हैं उनको अपन ग्रूव्स बोलते हैं. ये ग्रूव हैं, ये ग्रूव हैं, ये ग्रूव्स हैं और ये ग्रूव्स हैं. फिर उसके ऊपर ये जो आप पैटर्न देख रहे हैं, ये ब्लॉक्स, ये देखिए, ये जो ब्लॉक्स देख रहे हैं इसी को अपन ट्रेड बोलते हैं, इसी को अपन ट्रेड बोल रहे हैं. ये जो ब्लॉक्स हैं इसी को अपन ट्रेड बोलते हैं. और इसी के ऊपर ये जो ब्लॉक्स हैं जिसको अपन ट्रेड बोलते हैं उसके ऊपर सिप्स बनी हुई होती है. ये देख रहे हैं आप, ये सिप्स एक लॉन्गिट्यूडनल जो कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल जो स्लॉट्स हैं या हल्की रेखाएं हैं उनको अपन सिप्स बोलते हैं, उनको अपन सिप्स के नाम से जानते हैं. तो ये हमारा ट्रेड कहलाता है. ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, ये हमारा ट्रेड कहलाता है. अब अपन बात करते हैं थोड़ा सा ट्रेड होता क्या है. तो जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेड इज़ द पार्ट ऑफ द टायर दैट मेक्स कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ द रोड एज द टायर आर यूज. जैसे हम टायर को यूज़ करेंगे, ट्रेड इज़ वोर्न ऑफ, ट्रेड घिसेगी. एंड इफेक्टिवनेस इज प्रोवाइडिंग ट्रैक्शन, और जो इसकी इफेक्टिवनेस है वो लिमिटेड हो जाएगी और वो ट्रैक्शन उसका कम हो जाएगा. द पर्पस ऑफ डिज़ाइन ऑफ ट्रेड, जैसा मैंने बताया कि उसके तीन पर्पस होते हैं. एक तो ट्रैक्शन हो, एक नॉइस लिमिटेड हो और तीसरा रिड्यूसिंग वियर ऑफ द टायर. अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि एवरी टायर ट्रेड हैज़ 4 पार्ट्स, 4 भाग होते हैं उसके. जैसे मैंने अभी आपको डिस्कस करके बताया, रिब्स, ग्रूव्स, ट्रेड, ब्लॉक्स और सिप्स, ये चारों पार्ट्स होते हैं. इनको अपन, ये हर टायर के ट्रेड के ऊपर होंगे. फिर उसके बाद में हमने 3 कैटेगरी में ट्रेड
टायर के ट्रेड पैटर्न को 3 कैटेगरी में बांटा। पहला है हमारा सिमेट्रिकल टायर ट्रेड पैटर्न। इसके की फीचर्स जो हैं वो हैं स्मूथ ड्राइविंग, हाई डायरेक्शन स्टेबिलिटी, लो रोलिंग रेजिस्टेंस। ये इसके की फीचर्स हैं जो इसको। और सिमेट्रिकल का मतलब है, जैसे मैंने बताया, सिमेट्रिकल टायर ट्रेड पैटर्न, ये पहला वाला है। सिमेट्रिकल का अगर अपन सेंटर से देखें तो दोनों तरफ राइट और लेफ्ट वो एक जैसा पैटर्न होगा, उसको अपन बोलते हैं सिमेट्रिकल टायर पैटर्न। फिर सेकंड वाला जो हमारा है डायरेक्शनल टायर पैटर्न, इसके अंदर क्या होगा कि एक ही डायरेक्शन में हमारे सारे ग्रूव्स होंगे, उसको अपन बोलते हैं डायरेक्शनल टायर ट्रेड पैटर्न। और इसके की फीचर्स होंगे हाई प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्वाप्लेन, एक्सीलेंट हैंडलिंग ऑन स्नो एंड वेट एरिया, वेरी गुड रोड हैंडलिंग और एक्स्ट्रा ट्रैक्शन। ये इसके की फीचर्स है जो इसको यूनिक बनाते हैं। इसके अलावा जो हमारा तीसरा है वो है असिमेट्रिक टायर ट्रेड पैटर्न। असिमेट्रिक टायर ट्रेड पैटर्न जो होता है वो सेंटर के राइट और लेफ्ट दोनों अलग अलग तरह के पैटर्न हमारे देखने को मिलेंगे, तो वो असिमेट्रिक टायर ट्रेड पैटर्न कहलाता है। जिसके की फीचर जो हैं एक्सीलेंट हैंडलिंग होगी इसकी, एक्सीलेंट हैंडलिंग, हाई कर्व स्टेबिलिटी एंड गुड ग्रिप इन वेट कंडीशन। ये इसके फीचर्स हैं। चलिए अब अपन बात करते हैं हमारे जो मेन हमारा टॉपिक था, कंसिडरेशन इन ट्रेड डिज़ाइन। देखो आप स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है कंसिडरेशन इन ट्रेड डिज़ाइन, ये हमारा जो मुख्य टॉपिक है। और इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी टायर की ट्रेड डिज़ाइन करते हैं, मुख्यतः हम 3 चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। मुख्यतः जो 3 चीज़ें उसको अपन ध्यान में रख के वो ट्रेड को डिज़ाइन करते हैं। पहली है ग्रिप, ग्रिपिंग ऑफ द टायर विद द रोड, पहली ग्रिप। दूसरी नॉइस, सेकंड जो हमारा है वो है नॉइस, नॉइस का हम ध्यान में रखते हैं। और तीसरा हमारा वियर एंड टियर, थर्ड है हमारा वियर एंड टियर। यहाँ एक ग्राफ के माध्यम से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे ये जो ग्राफ है हमारा वो है ग्रिप और स्पीड के मध्य। तो जब टायर हमारा नया होगा, न्यू टायर होगा, जब उसकी ट्रेड बिल्कुल नई होगी और उसकी जो ट्रेड के ब्लॉक्स हैं वो बिल्कुल नए होंगे और सिप्स वगैरह उसकी नई होगी, ऐसी कंडीशन में जब देखिए आप ग्रिप देखिए कितनी हाई ग्रिप है उसकी, स्टार्टिंग में लो स्पीड के अंदर एकदम हाई ग्रिप है। और जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जा रही है इधर, जैसे जैसे स्पीड, तो इसकी ग्रिप जो है वो कंटिन्यूसली घटती जा रही है, रिड्यूस होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी, कि फिर भी इतनी ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो रही है क्योंकि उसका ट्रेड जो है वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, घिसा हुआ नहीं है। तो वो हाई स्पीड में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्रिप है वो बहुत ज़्यादा है लो स्पीड में, और हाई स्पीड में भी अच्छी खासी नए टायर की ग्रिप है। लेकिन जैसे जैसे हमारा टायर पुराना होता जा रहा है वैसे आप देखेंगे कि लो वियर जब ये थोड़ा सा कम घिसा है, मीडियम वियर जब ज़्यादा घिस गया है, हायर वियर जब और ज़्यादा घिस गया, और जब बिल्कुल स्मूथ हो गया, ट्रेड बिल्कुल ख़त्म हो गए उसके, तब आप देख सकते हैं कि हाई स्पीड में ग्रिप कितनी कम हो गई इसकी। ये देखिए आप, ग्रिप कितनी कम हो गई। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा टायर है वो स्लिप होने की इसकी चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर ऐसा जिसकी ग्रिप ख़त्म हो चुकी है, अगर ऐसा टायर पानी की जगह आ जाता है या कोई चिकनाट वाली मडी प्लेस पे आ जाता है तो वो बहुत जल्दी स्लिप हो जाता है। तो इस ग्राफ के थ्रू अपन देख सकते हैं कि नए टायर की ग्रिप फिर भी ज़्यादा होती है, हाई स्पीड हो चाहे वो लो स्पीड हो, लेकिन जब टायर पुराना होता जा रहा है इसकी ट्रेड घिस जाती है तब उसकी ग्रिप उतनी ही कम हो जाती है। अब अपन बात करते हैं डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रिप की। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ग्रिप की अगर अपन सबसे पहला पॉइंट अगर अपन डिस्कस करें तो ब्रेकिंग ग्रिप, जब अपन ब्रेक लगाते हैं तो उसकी ग्रिप है ऑफ अ टायर डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर, 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, टायर ट्रेड मटेरियल और ट्रेड का पैटर्न, इन 2 चीज़ों पे हमारी ग्रिप डिपेंड करती है। अब अगर अपन बात करें ट्रेड के मटेरियल की, तो ट्रेड का मटेरियल जो है वो तो रबर, नायलॉन, इसका अपन जनरली टफ रबर और नायलॉन का अपन जनरली यूज़ करते हैं। और ट्रेड का पैटर्न जैसे मैंने बताया कि 3 तरह के पैटर्न है, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल और डायरेक्शनल, 3 तरह के हमारे पास पैटर्न है।
अब यहाँ अगर अपन बात करें ग्रिप की, तो सबसे पहले अपन अगर देखें कि जब तक रोड ड्राई होता है हमारा, when road is completely dry, the completely smooth टायर, अगर completely smooth टायर भी है जिसकी ग्रिप ख़त्म हो चुकी है, जिसका ट्रेड ख़त्म हो चुका है, नो डाउट गिव्स completely हाईएस्ट, तब भी वो कह सकते हैं कि जब ग्रिप उसकी ख़त्म हो गई हो तब भी वो अच्छी खासी वो ब्रेकिंग एफिशिएंसी दे देता है, क्योंकि हमारा जो ट्रैक्शन है या कॉन्टैक्ट सरफेस है वो घिसने के बावजूद भी हमारा अच्छा रहेगा। सो ये कह सकते हैं अपन कि द कंप्लीटली स्मूथ टायर नो डाउट गिव्स हाईएस्ट ब्रेकिंग ग्रिप बिकॉज इट प्रोवाइड मैक्सिमम एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट व्हेन विद द रोड। ये कह सकते हैं कि जो हमारा जितना ज़्यादा हमारा कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा हमारा ग्रिप होगी, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हमारा जो रोड है वो बिल्कुल ड्राई हो, रफ हो, तब हमारी ग्रिप अच्छी होगी, राइट। लेकिन जब अपन वेट रोड की बात करते हैं तो ग्रिप ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। अगर स्मूथ टायर हो गया हमारा, उसका जो ट्रेड है वो ख़त्म हो चुका है, तो हमारा जो टायर है वो बिल्कुल, ये मान लीजिए कि वो बिल्कुल स्लिपली हो जाएगा, और ऐसी कंडीशन में जो इसकी स्लिप होने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ग्रिप ऑफ द पर्टिकुलर ट्रेड पैटर्न इफेक्टेड मैकेनिकली एज वेल एज थ्रू फ्रिक्शन। अब इसको अपन कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा टायर जो घिसेगा तो उसके साथ उसकी स्लिपनेस बढ़ जाएगी। तो यहाँ हम चाहते हैं कि ड्राई रोड पे तो वो ठीक है, पकड़ बना के रखता है, लेकिन जब वेट रोड होते हैं या चिकने रोड हो जाते हैं या मडी रोड आ जाते हैं, तो ऐसे के अंदर हमारा ट्रेड का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तब जाके वो ग्रिप बनेगी। होता क्या है कि जैसे स्पीड बढ़ती है, अगर वेट सरफेस है, पानी आ जाता है, तो हमारा जो प्लेन है, जो कांटेक्ट है वो एक्वा प्लेन हो जाता है, जिसको हाइड्रोप्लेन भी बोलते हैं। उसका मतलब होता है फ्लोटिंग टायर फ्लोट ऑन द वाटर फिल्म एंड लूजेस कांटेक्ट विद द ग्राउंड। और ये वो स्थिति होती है कि जब वो स्लिप करने लग जाता है और बहुत ही बुरी स्थिति में पहुंच जाता है कि कभी भी वो स्लिप हो सकता है। सो हमारे को क्या ध्यान रखना है कि जो ट्रेड है वो उसकी सही रहे, और जो वियर इंडिकेटर्स होते हैं उसका हमारे को ध्यान रखना चाहिए कि टीयर कितना वियर हो गया है, उसको हमारे को ध्यान रखना चाहिए। अब अगर अपन ये कहें कि जो ट्रेड है, जो हमारी ट्रेड होती है वो एटलीस्ट अगर 1 mm बच जाए तब तक भी हमारी यूज़फुल रहती है, और उसके बाद हमारी नई ट्रेड उस पर चढ़ाई जा सकती है। नए वाला जो टायर होता है उसकी अपन कह सकते हैं कि जो ट्रेड होती है उसकी डेप्थ होती है 9 mm, करीब 9 mm उसकी, जिसको अपन नॉन इसकी डेप्थ कहते हैं, 9 mm होती है। लेकिन जो प्रीमियर टायर होते हैं या जो बड़े टायर होते हैं ट्रक वगैरह के, उनकी 9 mm तक डेप्थ होती है, और ये घटते घटते फिर वो 1 mm रह जाती है। तो उसको अपन कहते हैं कि इसकी ग्रिप इसकी ख़त्म होने वाली है। तो उसको जब 1 mm रह जाए तो उसका मतलब है कि इट मस्ट हैव टू बी रिप्लेस्ड, उसको रिप्लेस करना है। तो यहाँ हमारा जो ग्रिप का पर्पज़ है वो ये है कि हमको 2 चीज़ों का ध्यान रखना, एक तो ट्रेड के मटेरियल का और एक ट्रेड के पैटर्न का, जिससे हम उसकी ग्रिप को बरकरार रख सकें, राइट। फिर सेकंड जो हमारा क्राइटेरिया रहता है वो है नॉइज़। नॉइज़ का जो हमारा क्राइटेरिया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम द स्क्वीजल पिकुलर नॉइज़, टायर नॉइज़ विच डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द रबर कंपोनेंट। रबर का जो कंपोनेंट होता है उसी के ऊपर हमारी नॉइज़ और पैटर्न जो होता है हमारा, उसके ऊपर हमारी नॉइज़ डिपेंड होती है। यूज फॉर टायर ट्रेड, वेरियस टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन कॉज्ड बाय द रफनेस ऑफ द टायर सरफेस, various types of vibration caused by the roughness of the tire surface and the distortion of the tire carcass also produce noise। तो ये 2 चीज़ें होती हैं, एक तो हमारा रोड की जो सरफेस होती है और जो हमारा कारकास का डिस्टॉर्शन है, इन दोनों की वजह से जो नॉइस उत्पन्न होती है उसको हमारे को ध्यान में रखना चाहिए जब अपन डिज़ाइन करें। तो बिसाइड दिस द टाइप ऑफ ट्रेड पैटर्न ऑल्सो कंट्रीब्यूट टायर नॉइज़, कि हम जिस तरह का पैटर्न चूज़ करेंगे उसी के हम अकॉर्डिंग हमारी नॉइज़ जो है टायर की वो डिपेंड करेगी। तो जब भी अपन ट्रेड डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो नॉइज़ का भी हमारे को पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ अपन ये देखेंगे, इट इज़ सीन दैट दिस सोर्स ऑफ नॉइज़ इज़ एलिमिनेटेड। इस नॉइज़ को अपन पूरी तरीके एलिमिनेट भी कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग
intentional irregularity in the tread pattern by varying the size, shape and tread blocks slightly। जब अपन साइज को, शेप को, ट्रेड का जो ब्लॉक्स होते हैं उसके साइज़ को, शेप्स को अगर अपन थोड़ा सा चेंज करते हैं तो हम ये पाते हैं कि हम नॉइज़ को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और लास्ट जो है हमारा वियर एंड टियर। For less wear, the tire must be such that the individual element undergo minimum distortion during running। तो टायर को इस तरीके से हमारे को डिज़ाइन करना है कि जो हमारा वियर है, जो वियर एंड टियर है, वो इंडिविजुअल एलिमेंट को अगर अपन ध्यान में रखें तो मिनिमाइजिंग डिस्टॉर्शन ड्यूरिंग रनिंग, तो वो उसको कम से कम घिसने दें रनिंग के दौरान। ये हमारा उसको प्राथमिकता रहती है। तो 3 जो चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है वो है ग्रिप, नॉइस और वियर। इन तीनों चीज़ों का हमारे को ध्यान रखना पड़ता है जब भी अपन किसी नए टायर को, ट्रेड को डिज़ाइन करते हैं तो उनमें अपन इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। जैसे मैंने कहा नॉइस में अपन को ये ध्यान रखना है कि जो हमारा ट्रेड का ब्लॉक है वो और ट्रेड का जो पैटर्न है वो, ये हमारा जो है वो थोड़ा सा ध्यान से चूज़ करने वाला है साइज़ और शेप उसका, जिससे कि वो नॉइस भी, क्योंकि हाई स्पीड में वो नॉइस भी नहीं तो करता है। तो ये 3 क्राइटेरिया हमारे हैं डिज़ाइन के, जिनको ध्यान में रख के अपन किसी भी जो टायर है उसका डिज़ाइन अपन करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।